हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिटेक्टिव करियर की, जो बहुत ही रेयरेस्ट है लेकिन रोमांच से भरा हुआ। उस वीडियो में हमने बात की थी डिटेक्टिव बनने से लेकर एक डिटेक्टिव एजेंसी ओनर बनने तक का सफर। उसी वीडियो के लास्ट में हमने एक और रिलेटेड करियर की तरफ इशारा किया था जो आपके काम को एक नया डायमेंशन देता है और बिग अर्निंग्स भी। तो हम बात करेंगे बाउंसर करियर के बारे में, जो आजकल एक बहुत ल्यूक्रेटिव करियर बनता जा रहा है। क्या ये भी कोई करियर ऑप्शन हो सकता है? पहले ये वीडियो देखो, फिर बताता हूँ इस करियर के बारे में। और रिसेंटली पड्डी मूवी के प्रमोशन के लिए एक्टर रामचरण और हर जगह जा रहे थे, और क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है तो उन्हें अपने कुछ क्रेजी फैन से बचने के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसके लिए बहुत सारे बाउंसर्स को हायर कर रखा है कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू। और इस वीडियो में जिसे तुमने देखा वो बाउंसर एक MMA फाइटर है, और कुछ रिपोर्टर्स के हिसाब से उसे 2 से 4 लाख रुपए पर डे फीस मिलती है। 2 से 4 लाख पर डे? बिल्कुल अनमोल भाई, देखो इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसने सोच लिया उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मेट्रो और बड़ी सिटीज़ के पब्स, क्लब्स, इवेंट्स में डिमांड स्काई हाई है। कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस बॉडी स्ट्रांग और हिम्मत होनी चाहिए। पहले बेसिक सवाल, बाउंसर एग्जैक्टली होते क्या है? देखा तो मैंने भी बहुत है क्लब्स में और कई जगह इवेंट्स में, पर ये एग्जैक्टली होते क्या हैं? हाँ अनमोल भाई, बाउंसर्स वो सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं जो पब्स, क्लब्स, बार्स या सोशल इवेंट जैसी जगहों पे काम करते हैं। उनका मेन काम है सेफ्टी इंश्योर करना, या फिर जो इवेंट उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए दिए गए हैं उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सेफ्टी। क्राउड कंट्रोल करते हैं, लड़ाई झगड़ा रोकते हैं, एग्रेसिव लोगों को बाहर निकालते हैं बिना ज़्यादा फोर्स के, फर्स्ट एड भी देते हैं इमरजेंसीज में, और पुलिस को कॉल भी करते हैं जब ज़रूरत हो तो। इंडिया में नाइट लाइफ और सेलिब्रिटी कल्चर से इनकी डिमांड बहुत हाई है। बाउंसर सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं होते, ये स्मार्ट भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। डी एस्केलेशन सिखाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और करवाते हैं। जैसे सोशल क्लब्स में वो गेट पे खड़े होकर सब मैनेज करते हैं, नो वेपन्स अलाउड। पर बाउंसर बनने के लिए करना क्या पड़ता है? मतलब कोई जॉब, डिग्री, क्या करना पड़ता है? भाई बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। एज 18 से 45, लड़के हो तो हाइट 5 फुट 8 इंच, लड़कियां हैं तो 5 फुट 4 इंच, एटलीस्ट 10th पास होने चाहिए। 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जैसे एक एज बाउंसर एकेडमी करके है। फीस 20 से 50 हज़ार के बीच में होती है। इसमें सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट एड, क्राउड कंट्रोल सिखाते हैं। ये एक बेसिक लाइसेंस जैसा होता है। क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, नो क्रिमिनल केसेस, लोकल पुलिस से NOC लेना जरूरी है। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ? देखो, बाउंसर बनने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए इंडिया में। मैं डिटेल में बताता हूँ। PSARA, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर में बाउंसर्स को रेगुलेट किया जाता है, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज को लेना जरूरी होता है, जिसके अंडर बाउंसर्स काम करते हैं। तो अगर लाइसेंस नहीं है एजेंसी के पास तो उस एजेंसी के बाउंसर ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाते हैं। तो जब भी कोई एजेंसी ज्वाइन करो उसका लाइसेंस के बारे में जरूर पता करो। तो क्या सारे बाउंसर्स लाखों में कमाते हैं या इनका कोई सैलरी स्ट्रक्चर भी होता है? अनमोल भाई, बाउंसर्स फील्ड में सैलरी पाथ अच्छा है। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती जाती है, एंट्री से टॉप लेवल तक बताता हूँ। स्पेशली मेट्रो सिटी एरियाज के अंदर 2026 के हिसाब से नए बाउंसर्स को पब्स या स्मॉल इवेंट्स के अंदर शुरू करते हैं तो 20 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमाई हो जाती है, प्लस टिप अलग से, जो करीबन 5 से 10 हज़ार पर मंथ हो सकती है। 2-3 साल एक्सपीरियंस हो गए तो अब स्किल शार्प हो जाती है, क्राउड हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। VIP मैनेजमेंट, मिड साइज क्लब, होटल्स में 35 से 50 हज़ार बीच में आराम से मंथली मिल जाता है। मेट्रो सिटी में प्राइम स्पॉट पर 3 से 4 लाख रुपए पर एनम कमाना बहुत आसान है। स्पेशली फेस्टिवल टाइम पे एक्स्ट्रा बोनस अलग मिलते हैं। 5 साल हो गए तो ये समझ लो आप टीम लीड कर सकते हो। सैलरी 80,000 टू 1 लाख, टिप 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। बिग इवेंट्स, IPL, फर्म शूट्स पे 4 से 6 लाख रुपए पर महीने तक मिल जाते हैं। टिप्स और लोकेशन की है भाई।
अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जीके हौज खास में ज़्यादा पैसे, थोड़ी फिटनेस मेंटेन करो, नेटवर्क बनाओ, सैलरी धीरे धीरे डबल होती जाएगी। यार पर ये बताओ, इसमें वेपन्स का यूज कितना अलाउड होता है या कोई फिजिकल वायलेंस का भी चांस होता है? अरे अनमोल भाई, वेपन्स और फिजिकल वायलेंस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बाउंसर्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल है। बाउंसर्स को गन्स, नाइफ्स या कोई भी फायर आर्म्स लीगली कैरी करने की परमिशन नहीं है नॉर्मली क्लब्स पब्स के अंदर। सिर्फ वीआईपी सेलिब्रिटीज के पर्सनल बॉडीगार्ड को आर्म्स एक्ट के अंडर स्पेशल लाइसेंस मिल सकता है अगर थ्रेट प्रूफ हो तो। बिना लाइसेंस के इलीगल फाइन या जेल तक हो सकती है। और अगर लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाए तो? बाउंसर सिर्फ सामने वाले को रोक सकता है, लेकिन अगर कोई बाउंसर पे अटैक करे तो सेल्फ डिफेंस में वो तुम्हारी चटनी भी बना सकता है। वैसे एक्सेसिव फोर्स इलीगल है, बाउंसर्स को टेम्परामेंट कंट्रोल करना पड़ता है और चांस तो बहुत है फाइट्स के। ड्रंक लोग, राउडी क्राउड्स में 20 से 30% इंसिडेंट होते ही होते हैं। छोटी मोटी इंजरीज कॉमन है, इसीलिए फिटनेस और ट्रेनिंग जरूरी है। रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है हर इंसिडेंट की। PSARA के अंडर ट्रेंड बाउंसर्स को सेल्फ डिफेंस में कवर मिलता है, लेकिन कोर्ट केसेस आ सकते हैं अगर ज़्यादा कुछ करो तो। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, बाउंसर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप है? क्या इसमें कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखो अनमोल भाई, डायरेक्ट बाउंसर पोस्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो चाहे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर वही है, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट। क्या फॉरेन में भी जॉब का स्कोप है कुछ? हाँ अनमोल भाई, बाउंसर फील्ड में आउट ऑफ इंडिया जॉब का स्कोप लिमिटेड है, लेकिन है, और मोस्टली है इंडियंस के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर, थोड़ा बहुत यूरोप और यूएस के नाइट लाइफ क्लब्स के अंदर डिमांड है, लेकिन वीज़ा और लाइसेंस इशू से थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, यूएई, दुबई टॉप चॉइस है बाउंसर्स के लिए। क्लब्स, होटल में इंडियन बाउंसर पॉपुलर है वहाँ पर। बस आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सैलरी 1 से लेके 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। फ्री स्टे फूड एजेंसीज की तरफ से रहता है। दुबई की कुछ सिक्योरिटी एजेंसी जो इनको हायर करती है, आपके पास पासपोर्ट और PSARA के थ्रू आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। USA, कनाडा, यहाँ की बात करूँ, मिलते तो बहुत पैसे हैं, 3 से 5 लाख रुपए, लेकिन 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क वीज़ा आपको पहले लेके आना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर UK, यूरोप की बात करूँ, वहाँ भी 2 से 3 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी रहती है, लेकिन वही बात है, वीज़ा लेना बहुत टफ है। रिक्वायरमेंट है इसके अंदर 3 से 5 साल इंडिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जैसे क्राव मेगा सर्टिफिकेशन है, इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अप्लाई कर सकते हो नौकरी गल्फ करके एक वेबसाइट है, या लिंक्डइन पे, या प्लेसमेंट इंडिया पे। अब मैं चैलेंजेस बता देता हूँ। वर्क वीज़ा 6 से 12 महीने का तो प्रोसेस है और उसमें भी कंपटीशन बहुत हाई है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है रेशियसम रिस्क। गल्फ में इजी एंट्री है वीज़ा पे। प्रोज है, सैलरी 3 से 5 गुना ज़्यादा है इंडिया से, ऊपर से ग्लोबल एक्सपोजर अलग से मिलता है। भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन, रामचरण का पर्सनल बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हैं? देखो, पहले अच्छे बाउंसर बनो, फिर स्टार का पर्सनल बॉडीगार्ड। बहुत से टॉप बाउंसर सलमान खान, SRK या इंडस्ट्री के टॉप लोगों के साथ काम करते हैं। ये करियर का टॉप लेवल है, पैसे भी बहुत लाखों में मिलते हैं। सच में पॉसिबल है वहां तक पहुंचना? देखो भाई, 3 से 5 साल का किसी बाउंसर क्लब सिक्योरिटीज़ में काम करो, पब से इवेंट, फिर VIP प्रोटेक्शन तक जाओ, नेटवर्क बनाओ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के इवेंट में। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन कोर्सेस होते हैं, उनको ज्वाइन करो। कार्व मेगा सर्टिफिकेशन होता है लेवल 2, उसको करो। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे इंडियन सिक्योरिटी एकेडमी दिल्ली की, 50,000 से लेके 1 लाख की ही फीस है, लेकिन वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं बाकायदा, इवन फायर आर्म्स की भी। थ्रेट असेसमेंट, डिस्क्रीट बिहेवियर, नो शो ऑफ, इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, क्लीन बैकग्राउंड, हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन ब्रेन ज़्यादा मैटर करता है। PSARA का सर्टिफिकेट हो, प्लस आर्म लाइसेंस हो। कुछ बड़ी एजेंसीज हैं जैसे SIS करके हो गई, स्टॉलवर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। चलो मान लिया, ये सब कर लिया, लेकिन अच्छे सेलिब्रिटीज क्या जॉब कैसे मिलेगी? देखो, कुछ ऐसी एजेंसीज ज्वाइन करो जो सेलिब्रिटीज़ को सर्विसेज देती हैं। मैक्सिमम ऐसी एजेंसी मुंबई या दिल्ली बेस्ड है, ठीक है।
लिंक्डइन या नौकरी पे एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्च करो, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स आपको दिखने लग जाएगी। सैलरी इनकी होती है करीबन 1 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ, प्लस इंटरनेशनल टूर्स अलग से मिल जाते हैं। देखो, मुंबई नाइट लाइफ से शुरू करो, 2 साल में स्टार के साथ हो ही जाओगे, लेकिन फिटनेस और पैशंस चाहिए। वाह यार, ये भी एक कैरियर है, आज पता चला, जिसमें अर्निंग्स भी बहुत अच्छी है। एक और लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर 45 इयर्स क्या करेंगे? देखो, जब इतनी उम्र तक बाउंसर्स का काम कर लिया तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करो। आप किसी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस के पर्सनल सिक्योरिटी या एजेंसी ओनर बन सकते हो, जो 2 से 4 लाख रुपए पर महीना तक कमा लेते हैं। ठीक है, कुछ टॉप बाउंसर्स तो 10 से 15 लाख तक ले जाते हैं। ओन एजेंसी से अनलिमिटेड, सिर्फ 10 लोगों की टीम से स्टार्ट करो और करोड़ों पॉसिबल है। और भाई, जब इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है तो क्यों ना अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी डाली जाए। लाइसेंस अप्लाई करो, टीम बनाओ जो इतने साल में कॉन्टैक्ट बनाए हैं, और उनके साथ काम करो, नेक्स्ट लेवल ग्रो करोगे। अगर एजेंसी स्टार्ट करनी है तो PSARA लाइसेंस कंपलसरी है। एजेंसी ओनर एटलीस्ट 8th पास होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और स्पेशल सिक्योरिटी में ट्रेनिंग होनी चाहिए। फीस बहुत नॉमिनल है, 5,000 से लेकर 25,000 तक, वो भी वैलिडिटी 5 साल तक की होती है। डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ITR चाहिए, MOU चाहिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनको मिलता है, और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दिल्ली में स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम डिपार्टमेंट से अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म 1 के साथ। ये सही है यार, काफी शानदार सफर होता है एक बाउंसर का। क्या कैरियर है यार। गाइस, अगर आपको ऐसे ही और यूनिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों को शेयर करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।